इस बालिका की जन्म तिथि है 20 दिसंबर 1997। जन्म का समय है 4:05 सायंकाल। जन्म स्थान दिल्ली। इसके बारे में जो भृगु संहिता में आया हुआ है उसको सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेतादसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह तप गेहेपि भौमस्तत्र महामते देवपूज्यश्च तत्रैव सुखे रात्रिपतिर्यदा राहुस्तत्र महाप्राज्ञ सप्तमे सोमपुत्रकः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालिका का जन्म वृक्ष लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न के स्वामी शुक्र भाग्य के स्थान पर मंगल के साथ स्थित हैं, वहीं पर नीच राशिगत बृहस्पति भी स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के सुख स्थान पर चंद्रमा और राहु हैं और सप्तम भाव में बुध स्थित हैं। चाष्टमे च दिवानाथ दशमे चैव ध्वज स्थितः लाभे भानुसुतस्यैव दामिनी योगकम बलम। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य हैं, दसम भाव में केतु हैं और लाभ के स्थान पर शनिश्चर स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालिकेयम पुरा कबे। हे शुक्र जी, इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासो बाहुजे वंशे चोत्पन्ना मध्य सुंदरी शिक्षा भागे रता चैव स्वाभिमानेन संयुता। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदरी रही, शिक्षा के कार्य में नियुक्त थी, किंतु बहुत अभिमान युक्त स्वभाव की रही। तथास्तु स्वाभिमानेन युक्ता नित्यम प्रजायते। उस समय नित्य प्रति लोगों का अपमान और तिरस्कार करती थी और अपना स्वार्थ साधन करती रहती थी। एकदा च महाप्राज्ञे चैकाध्यापिका संग के विरोधम चैव जायेत कटुता नित्य वर्धनम। हे शुक्र जी, एक बार जिस विद्यालय में यह कार्यरत थी, उसी विद्यालय में एक और जो अध्यापिका कार्यरत थी, उसके साथ इसका विरोध उत्पन्न हो गया। तदा क्रोध युता चेयम पेय द्रव्येति गुप्ततः तदोप विष द्रव्यम च प्रदानम छलतः कबे। और वह संघर्ष बढ़ता ही चला गया और बार बार कटुता की उत्पत्ति होने लगी। उस समय यह बालिका बहुत क्रोध से युक्त होकर के पेय पदार्थ के अंतर्गत गुप्त रूप से उपविष मिला करके उस अध्यापिका को पिला दिया। यत् प्रभावात् तदा काले प्रज्ञा दोषयुता भवेत्। जिसको पीने से वह अध्यापिका बुद्धि के दोष से ग्रसित हो गई। विक्षिप्त मति संजाता तथोन्माद समम कवे। उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई और उसको उन्माद पागलपन का रोग उत्पन्न हो गया। तदानीम घोर पापंच कारिणी स्वार्थ साधनम। इस प्रकार ऐसा घोर पाप कर्म किया, दूसरों को कष्ट पहुंचाया और अपना स्वार्थ साधन किया। अपरम शुभ कार्यंच कृति चैव विलंबतः। इस घोर पाप कर्म के अतिरिक्त कुछ इसने शुभ कार्य भी किया था। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में दान यज्ञ परोपकार में प्रीति करती रही। पति और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया था। पति के साथ प्रौढ़ावस्था में देवता तीर्थ इत्यादि का दर्शन किया। इस प्रकार विवाहम जायते तात प्रजादि सुख लाभकम प्रधानत्वम पदम चाग्रे प्राप्ता च गृहवाहनम। युवावस्था में अपने पद में उन्नति किया, प्रधानाचार्या हो गई। इस प्रकार गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। जीवने च शुभाशुभम कृतांते निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे चित्रगुप्त कुले जनि। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार
स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत चित्रगुप्त नामक कुल में इसको विस्तृत नगर में जन्म प्राप्त हो। पौषे मासे तमे पक्षे सप्तम्याम शनिवासरे पूर्वा भाद्रपदे बाहु वृख लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में और वृख लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्ना सुंदरी बाला गौरी चैव प्रभान्विता समोत्तांगी शुभम दंतम सघनम स्वच्छकम अपि। हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालिका बहुत सुंदर शरीर की हो, सुंदरी हो, गौरवर्ण हो, प्रभापन्न हो, सम ऊंचे कद की शरीर की हो और मध्यम पुष्टकाय की हो, दंत पंक्ति सघन और स्वच्छ हो, सुमुखी चारु नेत्री स्यात् कपोलम सम्मांसलम, मुख सुंदर हो, नेत्र विशाल हो, कपोल मांसल हो, भ्रिकुटी मानदा सौम्या पादहस्तादिकम शुभम, भौहें शुभ व मानदायक हों और सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, वनिता हो और शुभांगी हो, अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, द्विवर्षे चाष्ट में यदा कष्टिता जायते बाला यौवनेपि महामते पाचलम दुर्बलम चैव सुयत्ने रक्षिता यदा। बाल्यावस्था में दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, छठवें वर्ष में, आठवें वर्ष में और 11वें वर्ष में कुछ कष्टित होने का योग है। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार, व्रण, ज्वर इस प्रकार का रोग प्राप्त हो, किंतु यत्न और औषधि के द्वारा रक्षा प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त आगे युवावस्था में भी इस बालिका को कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। युवावस्था में पेट का विकार, पाचन क्रिया की दुर्बलता, इसके अतिरिक्त हृदय दुर्बलता और रक्तचाप के रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त मानसिक अवसाद से ग्रसित हो, माइग्रेन से ग्रसित हो और हड्डी का विकार उत्पन्न होने का योग है। मस्तिष्कम दुर्बलम जातम प्रज्ञा दोषम यदा कदा। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने एक अध्यापिका को गुप्त रूप से पेय पदार्थ के अंतर्गत उपविष मिला करके दे दिया था, जिससे वह उन्माद से ग्रसित हो गई थी। अतः इस जन्म में इस बालिका को कभी बुद्धि का दोष उत्पन्न हो, कभी मानसिक उच्चाटन हो जाए, कभी मानसिक अवसाद डिप्रेशन से कष्ट प्राप्त हो, कभी घबराहट, चिड़चिड़ापन, इस प्रकार बौद्धिक विकार उत्पन्न होने का योग है और विष से भी भय प्राप्त हो। जायते पूर्व पापतः दुराग्रहेण युक्तापि जायते च यदा कदा। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में यह बालिका कुछ क्रोधी और जिद्दी स्वभाव की होवे। जायते च यदा कदा विंसांतरम महाप्राज्ञे सुयत्ने परिरक्षिता। ऐसा योग बाल्यावस्था में और युवावस्था में 20 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही प्रकट हो। कामोद्वेग मकालेपि चोत्पन्ना येन पीड़िता विहिता विहितम कर्मम कारिणी यत्नता सुखम। हे शुक्र जी, युवावस्था में जल्दी ही काम का उद्वेग इसके मन में उत्पन्न हो जाए, जिससे यह पीड़ित रहे और विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्मों को करे, पर पुरुष में आसक्त हो, दूसरों के प्रति जल्दी ही आकर्षित हो जाया करे, इस प्रकार का योग है। पैतृकैश्वर्य युक्तापि धन मान युता यदा। यद्यपि यह बालिका उत्तम प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे, धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे और विद्या का भी पूर्ण लाभ प्राप्त करने वाली होए। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च यौवने यदा। स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे, विज्ञानम भौतिकम शास्त्रम ज्ञानम कुर्यात् तपोधन। यह बालिका अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, पढ़ने में तीव्र मेधा की हो, तीव्र हो, विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करे। यह बालिका विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित आदि विषयों का अध्ययन करे और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। इसके अतिरिक्त युवावस्था में कुछ शैक्षणिक
प्रशिक्षण का भी लाभ इसको प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था तक स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ प्राप्त करे। आगे 24 से 25 वर्ष की अवस्था में आचार्य के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करने का योग है। यौवने स्वभुजायकम, और युवावस्था में अपनी भुजाओं से यह बालिका धनोपार्जन करने वाली होए। जायते तू महाप्राज्ञे मुन युग्मोत्तरार्धतः खरामांतम महाप्राज्ञे, युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के बाद से इसको धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के बाद से मंगल की दशा चले। इस मंगल की दशा में इसको पद और वेतन का लाभ भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। 27 से 30 वर्ष की अवस्था में यह बालिका जैसे पूर्व जन्म में अध्यापन के कार्य में नियुक्त थी, उसी प्रकार इस जन्म में भी अध्यापन के कार्य में, शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। स्वाभिमानेन युक्तापि, किंतु ऐसा पद प्राप्त करके बहुत अभिमान युक्त रहे, इस प्रकार का योग है। जन्मता सुंदरी मध्या तथास्तु मानसी व्यथा, हे शुक्र जी, इस बालिका की माता भी सुंदरी हो, किंतु माता को भी बार बार मानसिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते जन्मदायाश्च प्रज्ञा दोषम पुनः पुनः, इसकी माता भी कुछ क्रोधी जिद्दी स्वभाव की हो और उसको भी बौद्धिक विकार उत्पन्न होने का योग है। मातुः सम स्वयं चैव पीड़िता च प्रजायते, यह बालिका अपनी माता की ही भांति जो है आचरण करने वाली हो। जनकश्चैव मेधावी योग्यताचार्य लाभकः, अपने पिता बड़े मेधावी हों और आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त हों। विधि शास्त्र से मर्मज्ञः स्वतंत्रोद्योग कारकः, पिता विधि शास्त्र के, न्याय शास्त्र के मर्मज्ञ हों और स्वतंत्र रूप से विद्या के द्वारा धनोपार्जन करने वाले हों। धनमान सुखापन्न प्रतिष्ठितोपि जायते, वे धनीमानी हों, प्रतिष्ठित हों और विविध प्रकार से सुख और मान का लाभ प्राप्त करने वाले हों। जायते तु महाप्राज्ञे भ्रात्रैक सुख संभवम सहजा न सुखम योगम जायते नात्र संशयः, इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु कोई बहन इत्यादि का सुख न प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार असमय में माता को संतानावरोध उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे सहजैक सुखम लभेत सहजा न सुखम योगम यदि जातोल्पमायुषी, ग्रह योग के अनुसार अपने अतिरिक्त केवल एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है और इसके अतिरिक्त कोई और भाई बहन का सुख प्राप्त होने का योग नहीं है। दैव योग वश अगर कोई पैदा हो तो अल्पजीवी हो जाए, या तो माता को बार बार भ्रूण स्राव होने का योग है। पितामहादि सौख्यंच मुनिचंद्रांतरम यदा खंडितम जायते सत्यम, पितामह इत्यादि का सुख इस बालिका को मध्यम प्राप्त हो और माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। यद्यपि माता की आयु का भय प्राप्त होने का योग है, माता को हृदय दुर्बलता, शारीरिक कष्ट और विविध प्रकार से पक्षाघात के रोग से आयु भय प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, जब इस बालिका की अवस्था 30 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो माता पिता में से किसी एक की आयु खंडित हो जाने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे स्वयं सुखम मोदम लभेदपि, उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए तो रक्षा प्राप्त हो और सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात् स्वभुजायम प्रकारिणी, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के प्रभाव से, पूर्व जन्म के कुछ शुभ कार्यों के प्रभाव से इस जन्म में यह बालिका सुंदरी हो, बुद्धिमती हो और बहुत कार्यकुशल हो, बहुत तर्क करने वाली हो, इस प्रकार बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा और तार्किक स्वभाव की हो, पढ़ने में तीव्र हो, कला और संगीत में रुचि रखे, बहुत शौकीन हो और सुंदर वस्त्र आभूषणों में प्रेम करने वाली हो और विविध प्रकार से रचनात्मक कार्यों को संपन्न करे। विद्योपाधिम लभेत बाला स्वभुजायम प्रकारिणी, युवावस्था में 25 वर्ष की अवस्था तक विद्या पूर्ण प्राप्त करे और 27
से 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत धनोपार्जन करने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ गांधर्वोद्वाहकारिणी, युवावस्था में यह बालिका अपने कुल से उच्च कुल में विवाह संपन्न करे। यह बालिका कायस्थ कुल में जन्म प्राप्त करे और विप्र कुल में उत्पन्न एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग में रत हो। जायते तु महाप्राज्ञ राम युग्मोत्तरार्धतः, जब इसकी अवस्था 22 वर्ष की ही हो जाए तभी यह बालक एक युवक के प्रेम पास में बंध जाए, उससे प्रीति करे। जायते तु महाप्राज्ञ सोद्वाहम जायते कवे, और घर वालों के स्वजनों के बहुत विरोध के उपरांत भी 23 वर्ष की अवस्था के पश्चात उस युवक के साथ इसका विवाह का योग उपस्थित हो। जायते तु महाप्राज्ञ नाड़ी दोषम तथैयुच, जिस युवक के साथ इसका विवाह संपन्न हो वह कुलीन, उत्तम और विप्र कुल में जन्म प्राप्त करने वाला सुंदर युवक हो और भाई बहन से युक्त रहे और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। किंतु नाड़ीजन्य विकार कुंडलियों में प्राप्त होने के कारण से आगे चल करके विवाहोपरांत क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। यौवने तु महाप्राज्ञ स्वास्थ्य बाधा पुनः पुनः जायते ग्रह योगेन क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में विवाह के 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद से ही कुछ पति के साथ कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। इस प्रकार जब यह बालिका 24 वर्ष की अवस्था की हो जाए, जब 25वें वर्ष में प्रवेश करे तो पति के साथ कुछ कटुता और संघर्ष उत्पन्न होने का योग है। गृह विग्रह योगंच, जिस घर में यह पति के साथ निवास करे उस घर में विवाद उत्पन्न करे। पति के माता पिता अर्थात सास ससुर की सेवा में न रत हो और यह बालिका स्वच्छंद रूप से आचरण करने वाली हो। चिंतनम तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम, जिससे इसका पति और इसके पति के माता पिता चिंतित हों, क्लेशित हों। मानसी दैव की व्यथा, युवावस्था में इसको बौद्धिक विकार और मानसिक अवसाद अर्थात डिप्रेशन से कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। बाण युग्मोत्तरार्धेण मुन युग्मांतरावधिम खरामांतम फलम नेष्टम प्रजा सौख्ये बाधकम। इस प्रकार 25 से 27 वर्ष की अवस्था में, पुनः 27 से 30 वर्ष की अवस्था में ऐसा क्लेश प्राप्त हो और संतान सुख में भी बाधा प्राप्त होने का योग है। विलंबेन महाप्राज्ञ नैव स्थिरम महामते प्रजादि सुख लाभंच नैव स्थिरम पुनः पुनः। बहुत विलंब होने पर भी संतानादि सुखों में बाधा प्राप्त होने का योग बन रहा है। दैव योग वश गर्भ आए तो नष्ट हो जाए अथवा कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, विशेष करके पुत्र सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित प्रभावेण सुखम मोदम लभेदपि, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित किया जाए, उपाय किया जाए तो बाधा समन हो और इस प्रकार आगे संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त होवे। प्रायश्चित प्रभावेण पते सौख्यम च पूर्णकम, प्रायश्चित के प्रभाव से यह बालिका स्वभाव से नम्र हो और सास ससुर पति की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करे। स्वभुजायम कृता चैव प्रज्ञावती तथैव च, बहुत बुद्धिमती हो और अपने परिवार का पालन पोषण करे, परिवार की देखभाल करे और अपने कुल में अग्रगण्य हो। इस प्रकार प्रायश्चित करने से पति का भी भाग्योदय हो। हे शुक्र जी, बहुत विलंब से पति को भी मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो पुत्रैक सुख योगकम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर इसको मानसिक शांति प्राप्त हो, इसके मन में जो बार बार उद्वेग, क्लेश और मानसिक अवसाद, डिप्रेशन उत्पन्न हो रहा है उससे इसको रक्षा प्राप्त हो। प्रायश्चित प्रभावेण सुखम मोदम लभेदपि, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने एक अध्यापिका को विष दे दिया था, अतः इस जन्म में कभी कभी इसके मन में विष खाने का योग जो है
प्रदर्शित हो, अर्थात विष से भय प्राप्त हो, प्रायश्चित्त को करने से यह योग भी समन हो जाए और इसको आरोग्यता प्राप्त हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त हो। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका थवा द्वयम। इस प्रकार 25 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र और एक अथवा 2 तक कन्या संतान का सुख यह बालिका प्राप्त करे और अनेक रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्ति हो, पति की सेवा करे, पति के घर वालों का आदर और सम्मान करे और विविध प्रकार से उन्नति करने का योग बने। स्वभुजायम कृतश्चैव नवगेहादि सौख्यकम। इस प्रकार 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात से धीरे धीरे उन्नति का योग बने। विशेष उन्नति 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात से हो, 27 से 30, 32 से 35, इसके पश्चात 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात विशेष उन्नति का योग है। नवीन गृह का निर्माण हो, नवीन वाहन का सुख प्राप्त हो, भृत्यादि सुख प्राप्त हो और पति का भी भाग्योदय हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः हे शुक्र जी, आगे पूर्व जन्म के पाप के निवारण हेतु जो प्रायश्चित्त की विधि बताई गई है उसका वर्णन कर रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति पार्वती जी के साथ निर्मित की जाए। सभी बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम च द्वयोर मंत्रम सहस्त्रम रुद्रकम जपम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो शिव जी का मंत्र वर्णित है, जो 104 अक्षरों का है, उसका 11,000 संख्या में जप हो और उसी के बराबर 11,000 संख्या में पार्वती मंत्र जो 101 अक्षर का है, उसका भी 11,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीम च महाप्राज्ञे सहस्त्रम वेद युग्मकम। और इसके अतिरिक्त सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम मौक्तिकम धारणम तथा प्रदोषम धारणम चैव तदा सर्व सुखम लभेत। इस यत्न को करने के पश्चात पुखराज और मोती रत्न धारण करे और यह बालिका प्रदोष व्रत अथवा सोमवार का व्रत करे। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। भाग्य वृद्धि विशेषेण सुखम मोदम गृहोन्नतिम। विविध प्रकार से भाग्य वृद्धि हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। मुन युग्मान तरम सार्धम चंद्र सेयु दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 17.5 से 27.5 वर्ष की अवस्था तक चंद्रमा की दशा चले, जो शुभ कारक नहीं है। यद्यपि इस चंद्रमा की दशा में इसकी विद्या वृद्धि हो, विद्या पूर्ण हो और यह अपनी स्वेच्छा से विवाह करे, किंतु बाद में उसमें क्लेश प्राप्त हो, इसको शारीरिक कष्ट भी प्राप्त हो और पारिवारिक क्लेश भी प्राप्त हो। किंतु 27.5 वर्ष की अवस्था के अंदर ही पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो 27.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात मंगल की दशा चले, उसमें इसका पूर्ण भाग्योदय हो। वेदरामम सप्तरम सार्धम भौमस्यैव दशांतरे विविधोन्नत योगंच मंगलाभ्युदयम कुले। इस प्रकार 27.5 से 34.5 वर्ष की अवस्था में मंगल की दशा में अनेक मंगल कार्य हों, संतान का सुख प्राप्त हो और यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, संतान वृद्धि हो, पति का भी भाग्योदय हो और विविध प्रकार से उन्नति हो। चाग्रे राहु दशांतरे। हे शुक्र जी, 34.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले, जो 42.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। गृहे वृद्ध जन्म शोकम पितुर द्वारा धनम लभेत।
इसमें पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, पति के द्वारा धनोपार्जन हो, किंतु घर के वृद्ध जनों का शोक और ताप हो। यात्रा देशाटनम चैव स्वभुजायम तथैव च, यात्रा और देशाटन का लाभ प्राप्त हो। यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, संतानों की विद्या में वृद्धि हो। क्लेशम तापम कदा कस्मिन दुर्घटनादिकम भयम, किंतु इस राहु की दशा में शारीरिक और मानसिक क्लेश प्राप्त हो, दुर्घटनादि से भय प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। वसुबाणांतरावधिम गुरोश्चैव दशायांतु महासौख्यम गृहोन्नतिम। इस प्रकार 42.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा चले, जो 58.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इस बृहस्पति की दशा में महान सुख प्राप्त हो। इस प्रकार विविध प्रकार से उन्नति करते हुए यह बालिका समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। 58.5 वर्ष की अवस्था के बाद शनिश्चर की दशा में संतानों का विवाह हो, सुखम मोदम लभेदपि, और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र दौहित्र इत्यादि का सुख प्राप्त हो। यद्यपि 70 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु का विशेष भय प्राप्त होने का योग है। बाधा पैशाचिकी शंका मातुश्चैव स्वयं अपि तथाश्चैव निर्मूलम ग्रहजनित कष्टकम पूर्व संस्कारतश्चैव पीड़िता स्वजना अपि। यद्यपि उस समय भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की शंका से ग्रसित हो, किंतु वह निर्मूल हो। ग्रहजनित कारणों से इसको कष्ट और आयु का भय प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षिता तात, सुयत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। बाहुजस्य कुले कबे, इस प्रकार 70 वर्ष की अवस्था को पार करने पर आगे 72 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। बाहुजस्य कुले कवे जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम, और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।